हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी केमिकल काइनेटिक्स है ये। और ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। और आपके एडवांस डिग्री चैनल पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी की वीडियो अपलोड है, सिलेबस की भी, और सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप वहाँ से जाकर सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। और कुछ टाइम बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, तो अगर आपको कौन से सब्जेक्ट पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करानी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और एग्ज़ाम के टाइम मैं रिवीजन भी चलाऊंगी, आप रिवीजन भी देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं आपका आज यूनिट का फर्स्ट टॉपिक काइनेटिक्स। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल आपको पता है, ये रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपके केमिकल आते हैं, केमिकल बनाए जाते हैं। और आपको केमिस्ट्री पता ही है, केमिकल से पर बेस्ड है कंप्लीट काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स क्या है, इसमें रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी। ये जो आपका टॉपिक होगा, आपकी केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में चलेगी। जिस भी विद्यार्थी को या स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक्स। यह एक ग्रीक वर्ड है जो काइनेसिस से लिया गया है। तो ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जो काइनेसिस से लिया गया है। इसका जो मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, इसका मतलब ये होता है। जो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये दो टाइप की होती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है। पहली है फास्ट रिएक्शन, दूसरी है स्लो रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फास्ट रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी के साथ में कंप्लीट हो गई उसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वह केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा हाई रेट के साथ में, यानी तेज गति के साथ में प्रोडक्ट बनेगा। वह रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। जितनी आसानी से ज़्यादा आयनिक बनाएगा उतना ही अच्छा रिएक्शन रेट होगा। इसका जो रिएक्शन का रेट होगा वो उतना ही अच्छा होगा, रिएक्शन की गति तेज होगी। तो अब मैं बता दूं आपको ये क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मान लीजिए आपको चाय बनानी है। आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें एग्जाम्पल देकर समझाइएगा। तो मान लीजिए अगर आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने में आपको क्या क्या टी लेनी पड़ेगी, और जो आपकी शुगर होगी वो ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे, यानी कि चीनी, चाय पत्ती, और आप पानी ऐड करेंगे। उसे जब जितनी जल्दी चाय पत्ती, चीनी और पानी डालकर जितनी जल्दी वो चाय बनेगी, जितनी तेजी से वह चाय बनेगी, उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझाएं, यानी कि जिसमें आयन ज़्यादा होगा, जो बहुत तेजी के साथ में चाय बनेगी। आपने देखा होगा इंडक्शन पर, जो इंडक्शन का जो रेट होता है, यानी कि इंडक्शन की जो स्पीड होती है वो 100 से शुरू होती है, और टोटल जो होते हैं वो 2000 पर जाकर कंप्लीट होते हैं। जब हम उसे 100 पर करते हैं तो कम तेजी से इंडक्शन काम करता है, और जब हम इसे 2000 पर करते हैं तो बहुत तेजी से कोई भी कुछ भी बनाते हैं वो बन जाता है। यानी कि चाय बनाते हैं वो बहुत तेजी से बनती है, दूध उबालते हैं वो बहुत तेजी से बनता है। उसी तरीके से जितनी तेजी से कोई भी रिएक्शन होती है उसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और उसमें जो भी आयनिक बनेंगे, उसमें जितने ज़्यादा आयनिक बनेंगे वो उतनी ही अच्छी रिएक्शन कही जाएगी, और उसकी जो रिएक्शन, जो उसकी गति होगी वो तेज होगी। अब इसकी थ्योरी नॉर्मल भाषा में देख लेते हैं, जो आपको कॉपी में लिखवानी होगी। ये समझाने वाली बात थी। वह रासायनिक क्रिया जो तेज गति के साथ पूरी होती है वह फास्ट रिएक्शन में आती है। नाम से ही पता चल रहा है फास्ट रिएक्शन। तो जो तेज गति के साथ में कंप्लीट होती है वह फास्ट रिएक्शन के आ जाते हैं। वे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ये आपकी कह सकते हैं, जो ये आपकी रिएक्शन होगी ये आयनिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ बनती है, आयनिक बॉन्ड बनाती है, इसीलिए इसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं, इसे इंग्लिश में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के भी है
तो देखिए जो इंग्लिश में है वे द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद हाई रेट ऑफ रिएक्टेंट और फास्ट रिएक्शन, these reaction are generally present in ionic compound because these compounds can be ionized completely and from opposite ions which interact with other ion and from प्रोडक्ट इजीली, यानी कि जो बहुत आसानी से आयनिक कह सकते हैं बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाकर आयनिक बनाते हैं, वही फास्ट या तेज रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे आपको सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ईट्स, यानी कि ये बहुत हाई रिएक्शन है और बहुत तेजी के साथ में होती है। अब देखिए जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है स्लो रिएक्शन। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो स्लो रिएक्शन है इसे मोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। जो फास्ट रिएक्शन थी उसे आयनिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ में होती है, और जो स्लो रिएक्शन है ये मोलिकुलर रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं, नाम से पता है चल रहा है स्लो रिएक्शन, यानी कि बहुत आराम से कंप्लीट होने वाली, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। तो वे केमिकल रिएक्शन जो कम गति के साथ पूरी होती है उसे स्लो रिएक्शन के अंदर आती है। तो क्या बताया, जो रिएक्शन बहुत ही कम गति के साथ कंप्लीट होती है उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए स्लो रिएक्शन आपके समझ में आ गया होगा। यह रिएक्शन जो है ये कोवलेंट कंपाउंड होती है, जो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे। कोवलेंट बॉन्ड आप जानते होंगे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये वीक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं के अंदर ही होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर बॉन्ड वीक होते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं, इनमें पार्श्व बॉन्ड पाए जाते हैं। ये वे कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीट आयनिक नहीं होते, यानी कि ये कंप्लीट आयनिक के नहीं होते। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी रिएक्शन भी तेज होती है। मैंने अभी पीछे बताया ये बहुत ही वीक होते हैं और ये आयनिक नहीं होते, यह पार्श्व आयनिक होते हैं। इसी कारण वह वीक बॉन्ड कंप्लीट कंपाउंड होते हैं, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं आपको इंग्लिश में समझा दूँ इसे। तो देखिए इंग्लिश में क्या है, द केमिकल रिएक्शन विच कंपाउंड complete which rate of reaction or slow reaction, these reaction are generally present in covalent compound because covalent compound don't iodide or particularly iodide, so the force of attraction is very weak and they will interact slowly, so the rate of reaction will be slow reaction। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें ये सभी होती है। अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल देके मैं इन्हें समझा दूँ कि स्लो रिएक्शन और कह सकते हैं हाई रिएक्शन कौन सी है, तेज रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी रासायनिक क्रिया में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोलिक्यूल जितने रहेंगे वह उस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कही जाएगी। तो देखिए क्या कही गया है इसमें, ध्यान से समझिएगा, आपके तभी समझ में आएगा। ये जो आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ये थोड़ी हार्ड यूनिट है, बाकी सभी इजी यूनिट है क्योंकि इसमें मैथ का पोर्शन दिया हुआ है। और इसमें आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो ये आपकी मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन है इसी के समझते आप पूरी यूनिट समझ जाएंगे, समझ लीजिए। तो आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी भी रासायनिक क्रिया में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोलिक्यूल जितने लेंगे उस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कही जाएगी। तो मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, मैंने बताया था ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, ये वाटर है, मान लीजिए आपका ये रिएक्टेंट है, इसे ये प्रोडक्ट बन गया। तो क्या बनेगा, जब ए और बी मिलेगा तो सी प्रोडक्ट बनेगा ना। आपके समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ई और बी को जब प्लस करेंगे तो सी बनेगा, यानी कि जब रिएक्टेंट बनेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे H प्लस सी, तो क्या बन गया, H प्लस सी, ये प्रोडक्ट बन गया। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि एक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल काम कर रहा है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है उसमें एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है, यूनिमोलर बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, देखिए
ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, यदि उसमें एक मॉलिक्यूल काम कर रहा है तो इसे यूनिमोलर, यदि दो मोलर इंटरेक्ट करेंगे तो उसे बाईमोलर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब 3 मोल काम कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राईमोलर। तो अब थोड़ा मैं आपको इंग्लिश में डिफाइन कर दूं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल एटमोस और आयंस ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए, जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है सेम। आप इंग्लिश वाले बच्चे ये मत समझा कीजिए पता नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने एग्जांपल लिए है, जो आपकी बुक है तृष्णा प्रकाशन की, ये उसी के सभी एग्जांपल है। यदि आप अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सेम एग्जांपल, और जो आप बुक से पढ़ना चाहेंगे मेरे लेक्चर देखने के बाद में, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सेम उसी में से लिए हुए हो और सभी कुछ सेम मैं उसी में से पढ़ा रही हूँ। समझ लीजिए आपको मैं डायरेक्ट बुक में से पढ़ा रही हूँ, तो आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मोलिक्यूल participating in the chemical reaction on the number of molecule chemical reaction can be classed and unimolar, bimolar, trimolar। मैंने बताया था एक मोलर होगा तो यूनिमोलर, दो हो गए बाइमोलर, तीन हो गए तो ट्राइमोलर कहे जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो CaCO3 है। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये कितने हैं, ये टोटल 1 है। तो देखिए जो टोटल 1 है, इसे बनने के बाद में 1 प्रोडक्ट बन रहा है। तो कितने हैं, मोलिकुलरिटी कितनी हुई, 1। इसी तरीके से सेकंड, फर्स्ट ये तो कितने, 2। आपको देखिए इसी तरीके से मोलिकुलरिटी निकालनी होगी, क्योंकि आपको ये एग्जांपल दे दिए जाएंगे तो आपकी इनकी मोलिकुलरिटी डिफाइन करनी होगी। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि इनकी मोलिकुलरिटी निकालिए, तो आपको इसी तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाकर इनकी मोलिकुलरिटी बनानी होगी। अगर आपको इस तरीके से आता है तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये क्या हुआ, ये बाईमोलर रिएक्शन हो गई। जो तीसरी जो है इसमें 2 ये है और एक ये है और एक ये है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। आपको यहाँ पर संख्या भी दिखाई दे रहा होगी, ये 2 और एक यू, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें एक यहाँ पर था और एक ये है तो 2 हो गए। अब जब इसमें 2 है यहाँ पर और एक यहाँ पर है तो 3 हो गए। बाई चांस यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 2 होता तो जो इनकी मोलिकुलरिटी होगी वो 5 होती। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, ये बाईमोलर रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या होगी, ये ट्राईमोलर रिएक्शन हो जाएगी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसे दोबारा समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, इस पर यहाँ पर भी कोई देखिए इस संख्या को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। जो इसके यहाँ आगे होगी उन्हें काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना, यानी कि ये यूनिमोलर रिएक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, ये यूनिमोलर रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो ये 5 होती, क्योंकि यहाँ टोटल ही ये है। इन संख्याओं को काउंट नहीं किया जाएगा जो ये नीचे की 2 दिखाई जा रही है। ओनली आगे की संख्या को काउंट किया जाएगा, वरना पूरी को एक संख्या माना जाएगा। इसी तरीके से इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर ये होता तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाती, 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो अगला जो एग्जाम्पल है मैंने अभी बताया, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3। यानी कि यहाँ पर अगर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होती वो 5 होती। अब इसकी एक छोटा सा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ मोलिकुलर काउंट किए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर काउंट किए जाते हैं। मोलिक्यूल जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। लेकिन जब हम मोलिकुलरिटी फाइंड करनी होता है तब रिएक्टेंट को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि रिएक्शन, हमारा जो रिएक्शन होता है वो करता है। सपोज करिए आपको मैं एग्जांपल बता दूं, यहाँ पर 3 + 5Na, ये आपकी रिएक्शन है। तो जो इसकी मोलिकुलरिटी है,
ये तो ये हो गई, तो ये कितनी होगी? अब इसकी इसकी क्या हो गई? मोलिकुलरिटी। तो इसकी क्या होगी? 3 ये और 5 ये, तो 3 8 हो गई, तो ये क्या आएगी? ये इसकी मोलिकुलरिटी 8 होगी। उसके बाद में मान लीजिए 5HgCl2 प्लस S2NCl2। तो ये क्या रिएक्शन हो गई? ये कंप्लीट Hg हो गया, जो वो हो गया 2 और Cl2 प्लस SnCl8। तो इसकी जो आपकी इसकी मोलिकुलरिटी होगी वो होगी 2 और 5। तो 2 और 5 7। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। एक क्लासेस में आपको यही समझाने की ले सकती हूँ। तो गाइज आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मोलिकुलरिटी क्या है और सेकंड मोलिकुलरिटी क्या है, और बाईमोलर, यूनिमोलर, ट्राईमोलर क्या है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द बाईमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, तो आपको ये एग्जांपल देकर बताना होगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, यूनिमोलर रिएक्शन, व्हाट इज यूनिमोलर रिएक्शन। जो तीसरा है उसमें ये भी आ सकता है, व्हाट इज द ट्राईमोलर रिएक्शन क्या है, तो आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि ट्राईमोलर रिएक्शन क्या होती है। तो आपको फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन पता ही चल गया होगा। फास्ट रिएक्शन यानी कि जो बहुत तेजी के साथ में कंप्लीट होती है, स्लो रिएक्शन जो बहुत धीमी गति के साथ में कंप्लीट होती है, और जो फास्ट रिएक्शन होती है उसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और जो स्लो रिएक्शन होती है उसमें पार्श्व बॉन्ड बनते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। सभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। थैंक यू गाइज।